हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मूल रामायण की रचना श्री वाल्मीकि द्वारा की गई और तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। दोस्तों, वैसे तो रामायण हम सभी ने देखा है, लेकिन रामायण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी ऐसी बातें हैं जो हम सब लोग नहीं जानते हैं। आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी ऐसी कुछ बातें जो शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 14 वर्ष तक सोए नहीं लक्ष्मण। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास काल में भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण सोते नहीं थे। वो दिन रात जागते रहते थे। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तभी निद्रा देवी रात के समय लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान कभी उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। ये सुनकर निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि यदि तुम्हारे बदले अगर कोई और 14 वर्ष तक सोता रहे तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो 14 वर्ष तक सोती रहीं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण के श्लोकों के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 संतान थी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता, जो सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी माता थी कौशल्या। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अयोध्या आए, उनकी कोई संतान नहीं थी। ये बात जब राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता संतान के रूप में आपको दूंगा। ये बात सुनकर अंग देश के राजा रोमपद को बहुत प्रसन्नता हुई। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम का विवाह सीता से एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सभी राजकुमारों को प्रतिज्ञा चढ़ानी थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान किस जंगल में रुके थे। हम सब लोग ये जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष वन में काटे, लेकिन हम में से कुछ ही लोग उस वन का नाम जानते हैं। उस वन का नाम दंडक वन था। ये वन 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। उस समय वन में सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए उसका नाम दंडक वन था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं शूर्पणखा रावण की मृत्यु चाहती थी। जी हाँ, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, लंका का असली राजा रावण नहीं कुबेर था। भगवान शिव ने कुबेर को लंका उपहार में दी थी, लेकिन रावण ने युद्ध करके कुबेर से लंका छीन ली थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था। वो सिर्फ खाने के लिए एक दिन उठता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी। एक बार यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा जी पृथ्वी पर कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। यह देखकर इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे कि वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, रावण एक महान विद्वान था
और शास्त्रों का ज्ञाता था, ये सभी जानते हैं। लेकिन रावण एक वीणा वादक भी था। उसके ध्वज पर एक प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों रावण को 10 सिर के कारण दशानन भी कहा जाता है। लेकिन उसको 10 सिर कैसे मिले ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों रावण शिव भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। उसने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की और तपस्या के बाद अपने सिर को काट कर भगवान शिव को अर्पण कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको उसका सिर वापस कर दिया। ऐसे ही रावण ने 10 बार किया, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको 10 सिर का वरदान दे दिया। तभी से उसको दशानन कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 11 भगवान राम के भाई किसके अवतार थे? श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। फैक्ट नंबर 12 आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को न चाहते हुए भी मृत्युदंड दे दिया। ये घटना उस समय की है जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और अयोध्या के राजा बन गए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यम देवता भगवान राम से कुछ वार्ता करने के लिए पृथ्वी पर आए। चर्चा आरंभ करने से पहले यम देवता ने भगवान राम से एक वचन लिया कि जब तक हमारे बीच वार्ता होगी तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा। जो आएगा उसे आप मृत्युदंड दे देंगे। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी और को अंदर ना आने दें, अन्यथा वो उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बाद वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। जब दुर्वासा ऋषि उनके बारे में राम को सूचित करने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना श्री राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए कि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ से रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। जैसे ही लक्ष्मण को ये पता चलता है तो वो राम से कहते हैं कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए प्राण त्याग दूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी इसकी पसंद आई हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।